ये जिहड़ी धारणा हिंदुस्तान विच बन गई कि उत्पत्ति कोई अलग कर रहा है, पालना कोई वख कर रहा है, नाश कोई अलग कर रहा है। हिंदुस्तान विच विष्णु ते शंकर दे व्यापक तौर ते मंदिर ने, ब्रह्मे दे मंदिर नहीं ने। मैं नहीं देखे सारे हिंदुस्तान विच। इधर आसाम विच मैनू किसी ने दसिया सी, वो भी मैं देख नहीं सके, कोई ब्रह्मे दा छोटा जिहा किधरे मंदिर है। समुचे भारत विच ब्रह्मे दा कोई मंदिर नहीं। क्यों? कहते उस तो जन्म हो गया, उत्पत्ति हो गई। हुण जन्म तो हो गया, उस दे नाल ते कोई लेना देना नहीं। लेना देना पेगा उस दे नाल जिन्हें पालना करनी, जिन्हें नाश करना है। तो बड़ी वड्डी पद्धर ते विष्णु की पूजा है, ते संकेत यह दिता गया विष्णु दे नाल लक्ष्मी है, दौलत है, धन संपदा है। तो विष्णु की पूजा इस वास्ते कि लक्ष्मी घर दे चावे, ते शंकर की पूजा इस वास्ते कम से कम साडे घरों ते दूर रहे, होरां दे घर च जावे, साडे घर ना आवे। क्योंकि मौत तो मौत का देवता है, वो तो जिसके घर जाएगा किसी ने कुछ लैके आवेगा। मैं उस दिन भी अर्ज की सी, मनुख झुकदा है या डरवश होके या लोभवश होके। लोभवश होके पूजा होई विष्णु की, डरवश होके पूजा होई शंकर की। एक तो डर लगया, एक नाल लोभ जुड़िया। एक दी पूजा करांगे लक्ष्मी घर आवेगी, ते एक दी पूजा करांगे कम से कम साथों ते दूर रहेगा ना। एक पासे होवे, कम से कम साडे घर ते नहीं आवेगा, मौत साडे घर ते नहीं आवेगी। इस तरीके नाल इन्हां दोवां दे व्यापक तौर ते मंदिर ने। हुण मैं एक होर भी विचार आप जी दे सामने रखदे हां। जद किसी मनुख नूं असीं अपनी दिमागी शक्ति तो उपर समझदे हां भी साडा दिमाग उस मनुख नूं पूर्ण तौर ते समझ नहीं सकदा, तो समय का जब गेड़ लंघदा है तो समय का बहुत वड्डा विचकार गैप अंतराल हो जाता है, तो असीं उसनूं आसमानी पुरुष मान लेंदे हां, देवता, कोई आसमान ते रहने वाला है। हालांकि हकीकत है जिस तरह अमृतसर वसाया साहिब श्री गुरु रामदास जी ने, इस तरह बनारस वसाई गई शिव जी ने। जो बनारस है शहर, इस शिव जी ने आप वसाया है, जिस तरह अमृतसर नूं गुरु रामदास जी ने आप वसाया है। और कहते ने जिस तरह गुरु रामदास जी महाराज दे इस काम नूं अगां चल के तोड़ चाड़िया पंजवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी ने दरबार साहब बना के। फिर इसकी सुरक्षा लई ते राजनीतिक मसलियां दे हल लई उत्थे अकाल तख्त बनाया साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने। इस तरह बनारस नूं वसाण लगिया कहते शिव जी ने मदद लई विष्णु ते, दौलत ते विष्णु कोल सी। कहते दोहां ने मिल के ये नगरी वसाई। तो इसका मतलब इस जमीन दे बंदे सन, होर की है, जमीन दे पुरुष सन, महापुरुष सन, संत सन। हजारां साल का अंतराल गैप असी मन बैठे नहीं, जमीन दे कोई बंदे नहीं सन, किधरे आसमान ते रहने वाले ने, कोई होर नहीं। खैर मैं अर्ज करा, साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने वो जो एक है उसे तो उत्पत्ति हो रही है, उसे तो पालना हो रही है, उसे तो नाश हो रहा है। तो बनारस के तार्किक प्रोहता ने कहा ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश की धारणा है एक ही है। फिर तो मैं करा इस तरह दी तीन हस्तियां भी नाम दिते गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। चंगियां मूर्तियां सन, चंगे पुरुष सन, संत सन, पूर्ण पुरख सन। ते जिस तरह साधना करदे होया अनंत भुल्लां गलतियां होंदियां ने, इस तरह दीयां ठोकरां दे च भी इन्हां तिन्हां दी जिंदगी लंघी है। जो आम बंदियां दे इल्जाम ने वही ब्रह्मे ते इल्जाम ने। एक निक्का जिहा नुकता मैं थोड़े सामने रखदे हां, बाकियां दी नहीं। ब्रह्मे बारे भाई साहब भाई गुरदास जी ने जो पुराणा का अनुवाद किया है, पुराणा का, कहते ने एक दिन अपने ही 4 वेदां की कथा कर रहा सी ते बहुत सारे स्रोते बैठे हो सन। स्रोते सारे ऋषि मुनि देवते। देवते तो मराद जिथे दीवा जल गया, जो ज्ञानी पुरुष ने, सूझवान ने, जिन्हां दे दिमाग दे चानना सी, वो सारे बैठे। इन्हां स्रोतियां विच ब्रह्मे की लड़की सुरस्ती भी बैठी सी। हुण एक आम कहानी नहीं, एक पुराण की कहानी, पुराणिक कथा है, धर्म ग्रंथ की कथा है।
ਇਹਦੀ दृष्टि सुरस्ती ते जा पई, अपनी कथा कहानी नूं भुल गया, कथा दा मोड़ ही बदल गया और अपनी बच्ची नूं वेख के अपना मन मैला कर बैठा भाई साहब भाई गुरदास जी सिख जगत दे वेद व्यास वो पुराणों का उलत्था इंज पेश करते हैं। चारे वेद वखाण दा चतुरमुखी होए खरा सियाणा, लोकां नूं समझाएंदा वेख सुरस्ती रूप लुभाणा। भाई साहब भाई गुरदास जी जगत नूं समझांदा है, इतना ज्ञानी है, चार वेद जिसदे अंदरों निकले, पर अपनी ही बच्ची का मन जो है रूप वेख के मन मैला कर बैठा है ब्रह्मा। हुण मैं अर्ज करा, छोटी रचना वड्डी गल हो जानी ते समा भी हो गया। बाकी देवी देवतावां नाल भी यही इल्जाम जुड़े हैं और स्वयं धर्म ग्रंथां च लिखे हैं, उपनिषदां च लिखे है, पुराणां च लिखे है। हैरानगी हुंदी है। जिंदगी दियां ठोकरां खांदे खांदे जब तब करदियां करदियां उच्ची अवस्था प्राप्त कर लई अगां चल के, पर लंघे इसे तरीके नाल चलदे होया गिरे भी ने, ठोकरां भी खादियां ने, जख्मी भी होए ने। यह गल वखरी है कि मंजिले मकसूद ते पहुंचे ने। जिवें आम लोकी ठोकरां खांदे ने, जख्मी होंदे ने, इस तरह ये भी होए सन। तो बनारस के पुरोहित लोगों ने पूछ लिया साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज तो फिर ये सिर्फ कल्पना ही है ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति पालना ते नास। साहब कहते जी असल विच पुछो ये की है, तो सुनो, इस काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा, जिस उपत सब संसारा। बहुत सोहनी पंक्ति गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी। इस काया विच विष्णु है, इस काया विच शिव जी है, इस काया विच ब्रह्मा है। बाहर जड़ियां हस्तियां जिन्होंने ये नाम दिते गए सन, गुरु अर्जन देव जी महाराज भी कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की पंक्ति, ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण रोगी, विच हौमे कार कमाई, जिन किए तिसे न चेते बपड़े, हर गुरमुख सोजी पाई। ये पंक्ति गुरु ग्रंथ साहब की, वो भाई गुरदास जी ने लिखा है, ये गुरु अर्जन देव जी ने। ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण रोगी, विच हौमे कार कमाई, जिन किए तिसे न चेते बपड़े, हर गुरुमुख सोजी पाई। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, साहब कहते रोगी सन, बाद विच तंदुरुस्त होए ने, जिंदगी बहुत सारी रोगां विच बतीत हुई, ठोकरां च बतीत हुई और जख्मी भी हुई, चोटां भी खादियां। साहब कहते इस काया दे अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश है। इस काया दे अंदर ब्रह्मा किस तरह है, कुछ उसारण दी बनाण दियां रुचियां, ये ब्रह्मा है। हर मनुख दे अंदर कुछ ना कुछ बनाण दियां रुचियां ने, ते हर जीव दे अंदर पंछी भी घोंसला बनाते हैं। अगर उन्हां दे अंदर ये रजो गुण ना होवे, ब्रह्मा ना होवे, तो कोई घोंसला ना बनावे, कोई चूहा अपनी खुड ना बनावे, कोई मनुख अपने लिए मकान ना बनावे। रेलां मोटरां गड्डियां बणियां ने, पुल बने ने, ऐ सुंदर महल खड़ा होया सतगुरु दा। मैं अर्ज करा, रजो गुण तो बिना, ब्रह्मे तो बिना तामीर नहीं हो सकता। और आप सुन के हैरान होवोगे, गुरु नानक देव जी महाराज कहते कोट ब्रह्मे जग साजन लाए। जगत की साजना एक ब्रह्मा नहीं, करोड़ों ही ब्रह्मे लगे। कोई सड़कां बना रहा है, कोई रेलां मोटरां गड्डियां बना रहा है, कोई पुल बना रहा है, कोई मकान बना रहा है, कोई होर साजो समान बना रहा है। ये जो कुछ बन रहा है मनुख के हथों, ये मनुख के हथों नहीं बन रहा, ये ब्रह्मे के हथों बन रहा। बनाउण दी रुचि, तामीर करन दी रुचि, उसारू रुचियां हर मनुख के अंदर ने। जो कोई बहुत बड़ा उसारू होवे तो उसके अंदर ब्रह्मा बहुत बड़ा है, बस इतनी गल है। कोई बहुत बड़ी देन उसने जगत नूं दे दी, कुछ ना कुछ बनाउण दी रुचि हर मनुख के अंदर है। और कहते हैं बनाउण लग्गिया मनुख रब दे नेड़े आउंदा है, अंदर उत्साह हुंदा है, उमंग हुंदा है। हुण मैं अर्ज करा, मनुख दे अंदर अपने नाल नाल दूसरियां दी देख रेख ते पालना दी रुचियां भी मौजूद है। जैसे मनुख अपने नाल नाल अपने बच्चों का भी ख्याल करता है, पत्नी का भी ख्याल करता है, मां बाप का भी ख्याल करता है, और सिर्फ अपना ही भला परमात्मा तो नहीं मंगता, अपने परिवार का भला मंगता है। ये विष्णु बिरती है। तो विष्णु जरा वड्डा होवे तो वह मनुख निरा अपने परिवार का नहीं, बल्कि अपनी बिरादरी का भला मंगता है। भी जो मेरी बिरादरी है, जो मेरी कास्ट वाले ने, जात दे ने, हे प्रभु तू सारियां दा भला कर।
विष्णु जरा वड्डा होवे तो फिर मनुख कहता जिस शहर विच मैं रहना सारे शहर का भला होवे। बस इस तरह विष्णु अगर किसी के अंदर फैलता गया है, वड्डा होंदा गया है, तो वह कहता नहीं सारे मुल्क का भला होवे। अगर विष्णु किसी के अंदर पूर्ण तौर पर उजागर होया है तो वह कहता है हे प्रभु मैं रजा ते तेरी ते मंग मेरी है कि सारे संसार का भला होवे। जैसे कि ये प्रचलित है गाथा नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा। भाणा ते तेरा रजा ते तेरी है मंग मेरी है कि सरबत दा भला होवे। और कहते जे दिलों कोई सरबत दा भला मंगे उसका बुरा हो भी नहीं सकता। बुरा उसका ही होंदा जो दूजियां दा बुरा मंगदा है। पर का बुरा न राखो चीत तुमको दुख नहीं भाई मीत। ये विष्णु है। मनुख के अंदर मिटाण दियां रुचियां भी ने, नाश करन दियां भी रुचियां ने। यह भी मैं अर्ज करा अगर ये रुचि ना होवे तो कोई अपने क्रोध को मिटा नहीं सकेगा, कोई अपनी वासना को मिटा नहीं सकेगा, कोई अपनी तृष्णा को मिटा नहीं सकेगा। ये शिव जी मिटांदा है। ते जेड़े अपने क्रोध को नहीं मिटा सके, लोभ को नहीं मिटा सके, वासना को नहीं मिटा सके, हंकार को नहीं मिटा सके, वो फिर दूर मिटा जो है बाहर मिटाने की कोशिश करते हैं। इस मुल्क को मिटा दो, इस कौम को मिटा दो। संसार के बड़े बड़े वड्डे युद्ध हो जाते हैं, जंगा हो जांदियां ने। हुणे खाड़ी युद्ध होके हटे है। इतना वड्डा टकराव, लखां बंदे मौत के घाट उतर गए और जिहड़े पुल मनुखा ने बनाए वही पुल तबाह किए गए। जिहड़ियां सड़कां मनुख ने बनाईयां वही बिगाड़ दित्तियां गईयां। जो मकान बिल्डिंगां उचियां मनुखा ने खड़ियां कीतियां वही मनुखा ने तबाह कर दित्तियां। मनुख के अंदर तबाह करने की भी रुचि है, मिटाने की भी रुचि है, बर्बाद करने की भी रुचि है। खुदाई की तेल निकले है, कोई उसनों बर्बाद करने की भी जो है अंदर रुचि रखता है। तो ये मिटाण की रुचि, ये तबाह करने की जी रुचि है, इनू कहते ने शिव जी। इस रुचि नू जो है प्रभु ने हर एक के अंदर पाया चाहिए। अगर ये रुचि ना हो तो मनुख अपनी वासना को किस तरह मिटावेगा, अपने हंकार को किस तरह मिटावेगा। जो अपने हंकार को नहीं मिटा सकता वह दूजे संसार को मिटाने की कोशिश करता है। जो अपने क्रोध को नहीं मिटा सकता वह दूजियां कौमां को मिटाने की कोशिश करता है। जो अपनी वासना नहीं मिटा सकता वह किसी की इज्जत धन संपदा जो है मिटाने की कोशिश करता है। मिटाने की रुचि हर मनुख के अंदर है। ये शिव जी है। तो साहिब कहते काया के अंदर बैठे ने हर एक ने। किसी के अंदर छोटे रूप शिव जी आता है, छोटी छोटी चीज़ां मिटांदा है। एक बच्चे के अंदर भी शिव जी बैठा है, निक्कियां निक्कियां चीज़ां बिगाड़ता है, तोड़ता है। कोई कीड़ा मकोड़ा उसके हाथ आ जाए उन्होंने मसलता है, पैरों तले रगड़ता है। तुम देखो बच्चे की फितरत, वह भी कुछ मिटाना चाहता है। मिटाण की रुचि है। जन्म तो मनुख लैके आया, बनाण की रुचि, मिटाण की रुचि मनुख जन्म तो लैके आया है। ये बनाण की रुचि ब्रह्मा है, ये मिटाण की रुचि शिव जी है। और ये पालना की रुचि जो मनुख के अंदर है ये विष्णु है। तो साहिब गुरु नानक देव जी महाराज कहते इस काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा जिस उपद सब संसारा। ते संसार की साजना दे करोड़ा ब्रह्मे लगे हुए ने, एक नहीं करोड़ ब्रह्मे जग साजन लाए। कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। बड़ी संसार की तामीर हो रही है तो शिंगारिया जा रहा है। तो खैर मुख्तसर में अर्ज करा साहिब कहते इस ढंग नाल ते मैं मन लेना ब्रह्मा विष्णु महेश। पर तुसी ये आखो उत्पत्ति कोई होर कर रहा है, पालना कोई होर कर रहा है, नाश कोई होर कर रहा है। साहिब कहते नहीं, एक ओंकार, एक तो उत्पत्ति है, एक तो पालना है और एक तो नाश है। उस एक तो ही उत्पत्ति हो रही है, पालना हो रही है, नाश हो रहा है। लिहाजा आकार उकार मकार वो एक है। ते इन तिना शब्दों के जोड़ नाल जो शब्द बनया ओंकार। साहिब कहते ने तीन शक्तियां अलग अलग नहीं, इको तो ही ये सारा पसारा चल रहा है। एक ओंकार, वो जो ओंकार है बाकी जिहड़े उसके विशेषण ने, बाकी उसके जिहड़े मूल गुण ने साहिब जिस ढंग नाल दसणगे कल आप जी के सामने सवेरे फिर जो है रखांगे। सारियां दा हार्दिक तौर पर धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा, गज बज के फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।